सीएए लागू होने पर राजभर ने दिया बड़ा बयान। विपक्ष पर मुस्लिमों को गुमराह करने का लगाया आरोप। मुस्लिमों के दम पर सरकार बनाने वाले लोग फैला रहे हैं भ्रम, बोले राजभर। राजभर ने सपा और कांग्रेस बसपा तीनों को लिया आड़े हाथों। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी होने पर सोहेल समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि इसमें मुसलमानों का कोई भी लेना देना तो है ही नहीं। तो दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर का कहना बिल्कुल सच है। ये मुस्लिमों को भड़काने की राजनीति सारा विपक्ष कर रहा है, क्योंकि सीएए का मतलब यही है कि नागरिकता संशोधन। नागरिकता शब्द से ही अपने आप में इस कानून की व्याख्या हो जाती है, क्योंकि नागरिकता का मतलब अपने देश के नागरिकता तो है नहीं, क्योंकि सब अपने देश के नागरिक हैं ऑलरेडी। जो बाहर के देशों के आते हैं अपने देश में विस्थापित होके, और उनको जो दी जाती है उसे नागरिकता कहते हैं। तो उस नागरिकता के कानून के अंदर संशोधन मतलब उसमें कुछ बदलाव करे। बदलाव क्या करे कि पहले ये ऐसा कानून नहीं था कि जिसमें बाहर से आए अल्पसंख्यक लोग, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों के अंदर क्या था कि इन देशों में हमारे भारतीय मूल के लोग रहते थे और यहाँ पे वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते थे, क्योंकि वहां पे बहुसंख्यक में मुस्लिम समाज है। तो बहुसंख्यक को तो हम नागरिकता देंगे नहीं, तो नेचुरल है अल्पसंख्यक को देंगे। अब अल्पसंख्यक को अगर नागरिकता देते हैं जिसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सारे धर्म आते हैं, तो इसके अंदर अगर नागरिकता दी जाती तो बताइए मुस्लिम समाज का हनन कहाँ होता है? नहीं होता। अगर कोई बिना पढ़ा लिखा भी इंसान होगा वो भी समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सही ढंग से समझ आए और आप अपने जानकार और भाई बंद को सही ढंग से समझा सकें, क्योंकि गुमराह करना कोई अच्छा काम नहीं होता धर्म के नाम पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने सीएए को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदम की तारीफ की और कहा कि यह तो अच्छा हो रहा है। जो लंबे समय से मांग कर रहे थे, हमें भारत की नागरिकता दी जाए। लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम ना तो कांग्रेस ने किया ना ही किसी और सरकार ने किया। तो राजभर ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार उस काम को कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन विपक्ष के लोग मुस्लिम भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। और दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सच है। जो हमारे देश में रह रहे हैं उनको किस बात की नागरिकता चाहिए? वो तो ऑलरेडी नागरिक है, उनके नागरिकता के सारे प्रमाण उनके पास है, तो उन्हें क्या टेंशन है? नागरिकता तो बाहर के लोगों को दी जाती है ना, और ना उनकी नागरिकता छीनी जा रही है और ना ही छीनी जा सकती है। तो सुबह सपा नेता ने कहा है कि ये तो उसमें साफ कहा गया है कि 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम, यानी कि गैर मुस्लिम मतलब समझ गए ना, कि जो मुस्लिम नहीं हो को भारत की नागरिकता देने का कानून है। अब इस बात को लेकर विपक्षी या राजनीतिक करने वाले मुस्लिमों के दम पर सरकार चलाने वाले वो लोग, चाहे वो सपा में हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या आम आदमी पार्टी के हो, कहीं भी हो, वो धर्म और भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से गुमराह होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कानून को जानने और समझने की जरूरत है कि कानून आखिर है क्या। नागरिकता कानून, तो नागरिकता का मतलब ही अपने आप में समझ आ जाता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना तो जारी कर दी है। बीजेपी जहां इसे सरकार की उपलब्धियां बता रही है, तो वहीं विपक्ष दल इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि भाजपा भटकावे की राजनीति कर रही है। तो पहले बताए कि उसे राज्य में लाखों लोग देश की नागरिकता छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो दोस्तों देखो, गुमराह कैसे करते हैं। मतलब जो नागरिकता दे रहे हैं उस पे तो बात करनी नहीं है, जो छोड़ के गए हैं वो क्यों गए। अरे भाई साहब, आपसे पूछो कि आपके मुख्यमंत्री के राज में कितनी जनता यूपी को छोड़ के गई है? कभी आपने इस बारे में सोचा? आपके राज में कैलाना कांड हुआ जिसके अंदर हिंदुओं ने विस्थापित होके गए, अपने दरवाजे पे लिखा कि हमारा घर बिकाऊ है। आपने क्या किया
उस पे कभी कोई एक्शन लिया? तो आपको तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकों को अपनी स्टेट से भगाने का कानून नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी तरह से मेरी न्यूज़ पे बने रहना। आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छी-अच्छी न्यूज़ें मिलती रहेंगी।